बाद में। अरे बताइए ना साहब, बाद में क्या है को 24 में नीतीश की मोदी? मोदी 2024 में मोदी की नीति? मोदी 2024 में मोदी 2024 में मोदी की नीति? मोदी 24 में नीतीश की मोदी? 24 में नीतीश की मोदी? बाद में। अरे बताइए ना साहब, बाद में क्या है को 24 में नीतीश की मोदी? चलिए 2024 में मोदी की नीति? 2024 में मोदी 2024 में मोदी की नीति? 24 में नीतीश की मोदी? 24 में नीतीश की मोदी? रहेगा। जय श्री राम। 24 में नीतीश की मोदी? चलिए 24 में नीतीश की मोदी? सर जी 24 में नीतीश की मोदी? अभी इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बताइए सर। अब वो तो लेकिन सुनिए 24 में नीतीश की मोदी? प्रशांत किशोर। बिहार की एक अलग रूपरेखा देना यदि है तो प्रशांत किशोर से अच्छा कोई नहीं है। चलिए देखिए, पहली बार प्रशांत किशोर का नाम दो युवाओं ने सीधे तौर पर लिया है कि यदि बिहार की राजनीति को बदलना है, बिहार की शिक्षा में क्रांति लानी है, बिहार में रोजगार के अवसर देने हैं, तो कहीं ना कहीं उस वैसे युवा चेहरे को बिहार में लाना होगा जिसकी सोच बहुत ऊंची है। और जनसुराज का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो उसके सूत्रधार हैं, प्रशांत किशोर की पहली बार कैमरे में किसी ने नाम लिया है कि प्रशांत किशोर को भी बिहार में आना चाहिए। मोदी या नीतीश 24 में? नीतीश। और क्या? चलिए 2024 में मोदी की नीतीश? जो रोजगार देगा वो आएगा। जो रोजगार दे, मोदी जी कहाँ रोजगार देते? मोदी जी खत्म है। 24 में मोदी। अब देख लीजिए, यहीं पे 4 लोग खड़े हैं। 4 लोगों में एक व्यक्ति, यदि हम 25% मान लें तो 75% मोदी के साथ हैं और 25% जो है वो नीतीश के साथ हैं। या ये कहा कि जो रोजगार देंगे उन्हीं के साथ हम जाएंगे। मोदी जी भी रोजगार देते नहीं है, वो भी जो है 4 किलो 5 किलो अनाज आगे 5 साल तक देंगे, वोट मिलते रहेगा उनको। मोदी जी क्या है? मोदी उन्हीं का विकास ही हो रहा है अभी तक। तो का विकास कर दिए हैं? हर क्षेत्र में विकास है। का विकास किया? अपने भावनाओं से देखा जाता है, हर व्यक्ति का अपना। मैंने राम मंदिर बनवा दिया तो विकास हुआ? राम मंदिर का उद्देश्य कोई नहीं है। वो तो कहा कि एक भारत देश का कार्य था, वो पूरा किए। 8 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो हैं 9 साल में बेरोजगार हुए हैं। बेरोजगार तो कहा कि अपना पढ़ाई कीजिए। अच्छा, हाँ, नंबर रहेगा। बिहार वाले पढ़ते नहीं हैं। तो आज कल कि बिहार का तो मैं भी हूँ। हाँ, तो आज परीक्षा जो हुआ है, इसमें जो अंक परीक्षा तो हो गया, रोजगार भी मिल गया। अब जो नंबर में आएगा उसकी नौकरी होगी। आपको पता है कितने बिहारियों को शिक्षा में रोजगार मिला टीचर वाले में? ओरिजिनल आंकड़ा पता है? ओरिजिनल आंकड़ा तो पता ही है। क्या पता है? 1,20,000 की बात हुई थी, लेकिन 1,30,000 की भर्ती हुई, ठीक है ना? उसमें से 1,30,000 की भर्ती में जो है 28,000 बाहर के यूपी वाले, मध्य प्रदेश वाले मार ले गए हैं। 50,000 नियोजित शिक्षक जो थे ना, बिल्कुल सही, वो मार लिए हैं। कितना हो गया साहब? 50 और 30 80,000। 1,20,22 की भर्ती हुई थी, कितनों को रोजगार मिला? 42,000। 42,000 में अभी भी फार्म से लेकर सब चेकिंग हो रहा है, जिसमें कि 15,000 सब छोड़ के भाग रहे हैं। कितने को रोजगार दिए? 22,000 को। ये आंकड़ा था, बताइए। बिल्कुल सही है, आंकड़ा तो कम है ही है, लेकिन फिर उसके लिए दोबारा अवसर भी तो प्राप्त हुआ। तुरंत और तत्काल फिर से भर्ती तो आ गई। ऐसा यदि भर्ती बंद हो जाता तो फिर रहा जाता कि हाँ उसको देकर फिर पूरा भर्ती आ गई और आज एग्जाम भी। अच्छा, मास्टर की नौकरी ही क्यों? मास्टर का हर विभाग में नौकरी आ रहा है, अपने। किस विभाग में है? किसी विभाग में ऐसा नहीं जिसमें नहीं, कम या बेसी हर में आंकड़ा। आपको पता है, इसके पहले जो है 6,000 नियुक्ति पत्र बांटे थे गांधी मैदान से, यही पुलिस विभाग में। वो पुलिस के बच्चे 11 महीना पहले से पोस्टिंग में थे और उनको बुलाकर गांधी मैदान से ये दिखाया गया कि ये देख लीजिए 6,000 पुलिस में नियुक्ति हमने दे दिया।
आंकड़ों पे बात कीजिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सरकार तो सही बात है तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? रोजगार मिल रहा है। रोजगार तो जो कम ही मिला, लेकिन मिला तो जितने लोगों को मिला वो भी 20,000 ही मान लीजिए, 20,000 ही मानिए आप ही के मतलब वक्तव्य से। हाँ। तो वही तो रोजगार हो रहा है, किसी का तो प्राप्त कितने बेरोजगार हैं यहाँ पे 14 करोड़ की आबादी में? क्वेश्चन भी मान लीजिए, किसी को कठिन क्वेश्चन था, किसी को सरल था, लेकिन जिसके लिए सरल हुआ उसका जॉब होगा, जिसके लिए कठिन होगा वो काला की अलग अलग। बिहार के नेता कह रहे हैं कि मोदी जी डर से नीतीश कुमार को बनारस नहीं ढूक देने दे रहे। बिहार के नेता कह रहे होंगे, हम लोग थोड़े कह रहे फिर हैं। भी तो काहे नहीं मोदी जी ढूकने दिए नीतीश कुमार को बनारस? डरे हुए हैं मोदी जी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी कहाँ डर रहे हैं? वो तो खुदे कहते हैं कि 56 इंच के सीना है। हाँ। तो वो डर कहाँ रहे हैं? वो 56 इंच का सीना कहते हैं, तो यहाँ भी तो कहावत है कि एक बिहारी सब पे भारी, एक के नीतीश कुमार सब पे भारी पड़ेगा। तो वो तो ये है भाई, एक बिहारी सब पे- है हमारे दोनों है। हाँ हैं? हाँ, सुपुआ चलनिया दोनों रही एकदम ठीक। मैं दोनों तो जिधर भारी पड़ा उधर ही चल जाना है। तब का है ना? यही जनता का अब यही है, बीच बीच में जनता क्या करेगा? पिसा रहा है दोनों तरफ से। सरकार ही बदल जा रहा है, नीतीश कुमार खुदे कह रहे हैं कभी बल्टू चाचा। हाँ ये बल्टू चाचा। हाँ। जिधर भारी देख जहाँ जिधर पलरा भारी होता है उधर ही ढुक जाते हैं। अभी बीजेपी के पलरा ही भारी होगा, भाग जाएंगे उधर। तो उसी प्रकार जनता भी करती है। 24 में मोदी की नीतीश अभी आएगा तो समय बताया जाएगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि न नीतीश हो न मोदी हो, कोई दूसरा नया युवा नेता। युवा चेहरा है, कोई नया युवा चेहरा है। और नया युवा चेहरा। हाँ, नया युवा चलिए चेहरा। नाम बताते हैं 4-5 नया युवा चेहरे के। हैं? बोलिए। प्रशांत किशोर। नहीं, अरे सुनिए तो, प्रशांत किशोर, नितिन गडकरी। 50 साल का युवा नहीं है? जी नहीं, 40 से पहले। राहुल गांधी कितने साल के हैं? 55-60 साल के होंगे ना। 55 साल के हैं, तो युवा हैं। हाँ, तो तेज प्रताप को बना देना चाहिए। गडकरी को आना चाहिए। एकदम गुड। गडकरी को नाम वही मैं ले रहा था, नितिन गडकरी। और भी ले लीजिए, बहुत से चेहरे हैं, हर चिराग पासवान भी हैं जी। अब ये बताइए कि सबसे अच्छा कौन रहेगा उसमें? सबसे अच्छा कौन रहेगा? देखिए, अगर एक आवाज में सबसे अच्छा कौन रहेगा? सबसे अच्छा तो नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, नीतीश कुमार या चिराग पासवान? नितिन गडकरी। गडकरी। तेजस्वी यादव रहेगा। क्या नाम हो? संजीत कुमार। पूरा नाम बताओ। संजीत कुमार यादव। संजीत कुमार यादव। अब देखिए, ये भी एक चीज आपको दिखाते हैं। ये भी एक चीज देख लीजिए कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना बिहार में कराई। उसको जातीय जनगणना नहीं कहा जा सकता, उसको सर्वे कहा जा सकता है। और इसलिए कहा जा सकता है कि जातीय जनगणना कराने का किसी भी राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। लेकिन जैसा बिहार की जनता जो हमने सर्वे किया, उसमें भूरिहार जो मात्र जिनकी आबादी करीब 1 करोड़ 19 लाख बिहार में है, उस आबादी को 39 लाख पर पहुंचा दिया गया। ब्राह्मणों की आबादी कम कर दी गई, यादव की आबादी बढ़ गई। और नीतीश कुमार और उनका जो इंडिया गठबंधन है, वो तमाम जगहों से ये कहने लगा कि यदि दिल्ली की सत्ता में हम आएंगे तो ये पूरा जनगणना माने कास्ट सर्वे जो है पूरे देश में कराएंगे। लेकिन भारत के हिंदी पट्टी राज्यों ने, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने, ऐसा धोखा दिया नीतीश कुमार से लेके कांग्रेस को कि नीतीश कुमार के जो वहां से एमएलए खड़े थे वो 1200 वोट भी नहीं पा सके, सारे एमएलए मिलके। और इसी पे सम्राट चौधरी ने एक कमेंट कसा है कि जब बनारस जाके क्या करेंगे, जब उनके एमएलए को 100 वोट भी नहीं आता तो बनारस जाके करेंगे तो क्या करेंगे।